भाई वो कौन लोग थे जिन्होंने साजिद खान को इतने सालों से पाकिस्तान क्रिकेट टीम से ड्रॉप कर रखा था, इन आउट करके चला रहे थे। और वो कौन लोग थे जिन्होंने 2022 से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैचेस होम सीरीज होती थी उसमें पिचेस को वैसे नहीं रखा जो एशियन पिचेस होती है। आप इंडिया को देखें, सारी पिचेस उसने जो है ना फ्लैट बनाई, स्पिन ट्रैक बनाए। आर अश्विन का रिकॉर्ड देखें और साजिद खान का रिकॉर्ड देखें। जरूरी है साजिद अगर इतने सालों से स्पिन ट्रैक बन रहा होता और साजिद टीम का हिस्सा होता तो आगे चल के अगले 2 साल में 3 साल में अश्विन और साजिद खान के जो विकेट्स के रिकॉर्ड होते ना उसका जो ना डिफरेंस बहुत कम रह जाता। देखिए, साबित करती है पोजीशनिंग। आपने होम सीरीज में, आपको पता है पाकिस्तान हो इंडिया हो, अब इंडिया के भी मैचेस चल रहे हैं, उन्होंने भी जो है वो जो है ना ऐसी पिचेस बनाई है जिसमें उनकी वॉशिंगटन सुंदर जिसने डेब्यूट है उसने 7 विकेट हासिल कर ली। तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इंडिया हो, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, इन जगहों पे तो स्पिन ट्रैक बनेगा ही बनेगा। और आप ऑस्ट्रेलिया चले जाए, आप इंग्लैंड चले जाए, आप साउथ अफ्रीका चले जाए, वहां पे आपको सीम एंड बाउंसिंग ट्रैक मिलता है। तो भाई वो उनकी सॉइल है, आइए आपकी सॉइल है। वो अपनी सॉइल में स्पिन ट्रैक क्यों नहीं बनाते? इसलिए नहीं बनाते ना कि उनको पता है कि उनके पास उनकी जो स्ट्रेंथ है वो उसी पे खेलते हैं। हमारी जो स्ट्रेंथ है हम उस पर क्यों नहीं खेलते? साजिद ने 6 विकेटें ले ली। ये जो अभी दूसरा टेस्ट मैच है, होने को तो उसका तीसरा टेस्ट मैच चाहिए था। अगर साजिद पहले टेस्ट मैच में होता तो पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच हारता नहीं। अभी तीसरे टेस्ट मैच में साजिद ने 6 विकेटें ले ली हैं। पूरी इंग्लैंड की टीम 267 पे आउट कर दी। किसको क्रेडिट दोगे? साजिद को ही दोगे ना। नोमान का भी पूरा है इसमें क्रेडिट आता है, लेकिन जिस तरह साजिद ने बॉलिंग की है, क्लास है, टोटल क्लास है। और साजिद जैसा बॉलर अगर इसी तरह होम सीरीज आप उसको खिलाते चले गए ना, या आप किसी भी एशियन कंट्रीज में जाके सीरीज खेल लो और साजिद को लेके जाओ, तो आप याद रखो कि साजिद और अश्विन का जो है ना चंद सालों बाद ना जो विकेट का रिकॉर्ड है ना वो बहुत कम रह जाएगा। आप देख लें, आज वहां पे जो न्यूजीलैंड का दूसरा टेस्ट मैच हुआ है वहां पे भी अश्विन ने 3 विकेट हासिल की। तो इंडिया जब स्पिन ट्रैक बना रहा है, इंडिया मुसलसल अपने होम सॉइल पे स्पिन ट्रैक पे खेल रहा है और अपने मतलब के ट्रैक बना के आज अभी तक इतने सालों से अनबीटेबल है ऐसी कोई सीरीज में, तो पाकिस्तान ने ऐसी भंड क्यों मारी है 2022 से? किसकी? ये कौन था वो बेवकूफ जिसने ये हरकतें की हैं? ठीक है, आपके बैटर्स भी सफर कर रहे हैं, लेकिन सीख जाएंगे। अभी आपकी 3 विकेटें गिरी हैं, ये कंफर्म है कि ये जो लास्ट टेस्ट मैच है इसका रिजल्ट जरूर निकलेगा। जिसने इस मैच को सही से खेल लिया वो ये टेस्ट मैच जीत जाएगा। पॉइंट ये है कि पाकिस्तान ने करनी है लास्ट बैटिंग, यानी कि टारगेट चेस करना है। पाकिस्तान यहां से कितना आगे लेके जाता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये पहले तो ट्रेल उतारना है, उसके बाद लीड चढ़ानी है। ठीक है, कम से कम भी पाकिस्तान को 100 रन की लीड चढ़ानी है, ताकि पाकिस्तान को जो इंग्लैंड टारगेट देगा ना तो वो 100 रन उसमें कवर हो जाए। समझ में आ गई? यानी कि जो अगर इंग्लैंड ने आपको 300 का टारगेट दिया तो कवर हो जाएगा 200 रन पे आ जाएगा, वो 100 रन कवर हो जाएगा। लेकिन अगर इंग्लैंड ने आपको 200 का टारगेट दिया तो 100 रन ऐसे कवर हो जाएंगे। तो पाकिस्तान को उस तरह कर खेलना है सेशन वाइज। पहले दिन पूरे जो गुजरा है 10 उनकी गिर गई, 3 हमारी गिर गई, यानी कि 13 विकेटें गिर चुकी हैं। अब मैं हैरान हूं और बहुत परेशान हूं। साजिद की तो बात कर ली, क्रेडिट जानता है, तारीफ बनती है उसकी। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यह है अब्दुल्ला शफीक क्लियर एलबीडब्ल्यू था, उसने रिव्यू क्यों जाया किया? मेरी ये समझ नहीं आता। क्या सेंस नहीं है उसके पास? और क्या सामने खड़ा हुआ साइम अयूब अंधा है? उसने उसको रोका क्यों नहीं किया? आप ये नहीं लो, आपने नहीं देखा इंडिया में या कहीं पे भी बड़ा बैट्समैन भी ना वो रिव्यू लेने से पहले पूछता है अपने दूसरे एंड से, तब जाके वो रिव्यू लेते। क्लियर प्लम था, रिव्यू जाया किया। नंबर 2, साइम अयूब बार बार फ्लॉप हो रहा है। आप मेरे समझ नहीं आ रहा कि साइम अयूब को किस लिए मौका दिया जा रहा है। ठीक है, कामरान गुलाम की बैड लक हुई, बॉल नीचे बैठ गई थी, तेज आई लेकिन नीचे बैठ गई थी और बोल्ड हो गया वो जिस लेंथ पे बॉल समझता था उस लेंथ पे आई नहीं, क्योंकि पिच इस तरह की है जहां स्पिनर्स को ज्यादा फायदा मिलेगी तो बॉल नीचे बैठेगी। कामरान गुलाम को थोड़ा सा आगे होके खेलना चाहिए था, ताकि अपना जो गार्ड लिया था उसने वो थोड़ा सा आगे लेता, ताकि वो थोड़ा क्रीज से बाहर रहता तो उसको बॉल उसके रीच पे होती। वो उससे गलती हो गई। लेकिन साइम अयूब यार, और बार बार आप उसको मौका दे रहे हो, बार बार वो फ्लॉप हो रहा है। और अब्दुल्ला शफीक वो बहुत बड़े क्लास के प्लेयर थे, खेले ही नहीं जा रहा भाई। पाकिस्तानियों से स्पिन क्यों नहीं खेली जा रही? मेरी समझ में नहीं आ रही।
अरे भाई वो तो पाकिस्तान तो अपने डोमेस्टिक सेशन में, डोमेस्टिक पूरी सीजन जो उनका गुजरता है, अभी काजल ट्रॉफी शुरू होने वाली है, यही पिचेस होंगी ना, यही फ्लैट होगी, यही स्पिन ट्रैकिंग होगी पाकिस्तान की। फिर तो पाकिस्तानी बैट्समैन से क्यों स्पिनर्स नहीं खेले जा रहे? ये ट्रैक हार्ड मुश्किल है, पाकिस्तानी बैटर्स के लिए मुश्किल है, पर इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए जितना इंग्लैंड वालों के लिए तो है ही है। पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए क्यों मुश्किल है? उसको तो खेलना चाहिए। अब 3 विकेटें गिर गई, साइम अयूब खड़े, सऊद शकील खड़े, ठीक है भाई, पीछे अभी रिजवान है और सलमान आगा है। अब यहां से पाकिस्तान को अभी जो है वो 267 को पूरा करना है, सही मेरे भाई, 267 को पूरा करना है। उसके बाद 267 के बाद पाकिस्तान का कुछ एक सिचुएशन बनेगी। लेकिन अगर पाकिस्तान इसमें कोलैप्स कर जाता है और या टोटल जितने हैं उसके लगभग करीब बनाता है, या पाकिस्तान टोटल नहीं बना पाता, तो वह पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये टेस्ट मैच आपको अभी बता रहा हूं, तीसरे दिन या चौथे दिन तक ये टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा और इस सीरीज का फैसला इस टेस्ट मैच के तीसरे या चौथे दिन तक आ जाएगा। यहां से पाकिस्तानी बॉलर्स की तो सपोर्ट मिल रही है, अब बैटर्स का काम है यार। नोमान अच्छी बॉलिंग कर रहा है, दूसरा साजिद अली बॉलिंग कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी बैटर्स को क्या हो गया? पाकिस्तानी बैटर्स, अगर ये पाकिस्तान टेस्ट मैच हारता है ना, तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप से हारेगा। वो पार्टनरशिप लगी उन दोनों बैटर्स की, वो क्यों लगी? इसी वजह से लगी ना कि उन्होंने सोच समझ के खेला, वो जानते थे स्पिन को किस तरह खेलना है। हमारे बैटर्स की क्यों पार्टनरशिप नहीं लग रही? सेशन टू सेशन क्यों नहीं लेके जा रहे आप? बहुत अच्छा मौका है पाकिस्तान को इंग्लैंड को हराने का, लेकिन जो 3 विकेट गिरने से जो है ना, इंग्लैंड इस गेम में 50% वापस आ चुका है, यानी कि गेम अब 50-50 हो गया। जहां पाकिस्तान 90-10 के हिसाब से, यानी कि 90% पाकिस्तान के हाथ में था और 10% इंग्लैंड के हाथ में था, वहां इंग्लैंड ने कमबैक किया, 3 विकेट जल्दी गिरा के, जब डे खत्म होने से पहले 13 विकेट एक दिन में गिर जाना। इट मीन्स के टेस्ट मैच तीसरे या चौथे दिन, मैक्सिमम चौथे दिन तक जाएगा और इस सीरीज का फैसला हो जाएगा। मैं सिर्फ इस बात का हैरान हूं कि हमें चाहिए कि हम अपनी सरजमीन पे वही ट्रैक इस्तेमाल करें जो सरजमीन हमें एशिया में मिली है। तो फिर भाई उससे हटते क्यों कौन सा अनहोनी करके बैठ गए कि फास्ट ट्रैक बना लेंगे, बॉल ट्रैक बना लेंगे? क्यों नहीं बना इसमें ट्रैक? बड़ा मजाक उड़ा रहे। मैं सुन रहा था इंडिया में वो पंखे लग गए, बड़े बड़े पंखे लग गए, आकिब जावेद ने ये कर लिया। भाई गेम का हिस्सा है, आप भी तो ये करते हो। आपने क्या किया? अभी वॉशिंगटन सुंदर ने 7 विकेट कैसे ले ली आपके डेब्यूट मैच में? इसलिए ली ना कि आपने टोटली स्पिन ट्रैक बनाया और स्पिन ट्रैक में आप कामयाब हो गए। तो जब इंडिया स्पिन ट्रैक बना सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं बना सकता? और अगर पाकिस्तान बना रहा है, बड़े पंखे लगा रहा है सुखाने के लिए, जो ड्राई कर रहा है, एक्सट्रीम लेवल पे खुश कर दिया उसने इस पिच को, तो इसमें मजाक उड़ाने की क्या बात है कि इंडिया में नहीं होता ये बात? क्या अभी श्रीलंका में नहीं हो रहा? क्या श्रीलंका ने क्या हाल किया अभी वेस्ट इंडीज का? कौन सा ट्रैक बनाया था? न्यूजीलैंड जो होकर आई है अभी श्रीलंका से, वो क्या ट्रैक बनाया था? तो भाई होता है एशिया में, तो कौन सी अनहोनी हो गई? पाकिस्तान कर रहा है, इंडिया कर रहा है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात होगी कि पाकिस्तान निकल लियो तो हो ये हो गया, इंडिया करे तो नहीं जी। स्पिन की मेजॉरिटी विकेट किस ट्रैक पे? स्पिन ट्रैक पे है ना, नंबर्स विकेट हासिल किए स्पिन ट्रैक पे ना, तो क्यों नहीं साजिद को मौके देके ऐसे आप नंबर्स बढ़ाते, अपने प्लेयर्स के कैरियर को ऊपर लेके जाते? वो कादिर था ना बेचारा, कादिर, अब्दुल कादिर का बेटा, वो रिटायरमेंट ले ली ना, मौके नहीं दिया आपने, पिच ही ऐसी नहीं बनाई उसको कि आप उसको मौके मिले इन लोगों को कि ये होम सीरीज में या एशियन सीरीज में आपको परफॉर्म करके दिखाएं, खासतौर पे टेस्ट मैच में। कैरियर तबाह करना पीसीबी को, जो भी है ये पीसीबी तो मैं नहीं कहूंगा, इससे पहले वाली जो भी थी माजी 2022 से अगर निकाल ले, तबाह बर्बाद किया अपने क्रिकेट को, बर्बाद किया। पहले सिलेक्शन कमेटी, फिर कप्तान, तो फिर कोचेस, तो फिर पिचेस, कोई भी फैसला ढंग का था ही नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। जितने चेयरमैन आए, जितने चेयरमैन गए, कितने सिलेक्शन कमेटी बनी, कितनी सिलेक्शन कमेटी गई, कितने कोचेस आए, कितने कप्तान बदले, क्रिकेट चल रही है, गली महला चल रहा है भाई। ये एक नेशनल टीम है, अल्लाह खैर करे। खैर अब देर आए दुरुस्त है, उम्मीद करते हैं कि आकिब जावेद यहाँ पे तो स्ट्रेटेजी कामयाब हो जाएगी। व्हाट नेक्स्ट? क्योंकि उसके बाद होम सीरीज पाकिस्तान की जनवरी 2025 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ, क्योंकि अब पाकिस्तान नवंबर में ऑस्ट्रेलिया, फिर जिम्बाब्वे और फिर साउथ अफ्रीका का बहुत बड़ा टूर है। ये है पाकिस्तान, आपको या आपकी मर्जी की ट्रैक नहीं होंगे, अब क्या स्ट्रेटेजी होगी ये देखने वाली बात है। खैर ये टेस्ट मैच पाकिस्तान को जीतना जरूर चाहिए। अगर ये टेस्ट मैच पाकिस्तान हारेगा तो ओनली बिकॉज ऑफ बैटर्स, वरना बॉलर्स ने तो अपना काम कर दिया है। अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।